अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचएसएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के गेस्ट पेपर की, जो कि आने वाले दिनों में आपका बोर्ड का पेपर है। हर चैप्टर से गुजरेंगे और देखेंगे किस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी क्या है एग्जाम में आने की, किस शक्ल में आ सकता है सवाल, उधर से एमसीक्यूज की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। आपको बताता चलूंगा, आप ये गेस्ट पेपर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 85 में से 80 से ऊपर नंबर तो आ सकते हैं, 80 से नीचे नंबर नहीं आ सकते। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सवाल आने की वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पास्ट पेपर का हिस्सा रह चुके हैं और आने वाले पेपरों में इंशाल्लाह ये दोहराए जाने हैं। ऑटोलाइसिस के बारे में आप याद कर लें, लाइसोसोम का फंक्शन ऑटोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटन सन 2023 कहीं बायोलॉजी के पेपर में फेडरल बोर्ड ने ये साइटोस्केलेटन पे सवाल दिया। इसमें कंफ्यूज क्या करता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इनका साइज हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट साइज हो गया और साथ में इनका फंक्शन बहुत कंफ्यूज करता है। आपको बताते चलिए साइक्लोसिस है ना, साइक्लोसिस साइक्लोसिस ये कौन सा फिलामेंट करवाता है स्टूडेंट्स, याद रख लें ये माइक्रो फिलामेंट करवा रहा होता है। साइक्लोसिस सेल की बात कर रहा हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के सूरत में भी आ सकता है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन आपको आने चाहिए। उसके बाद प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, इनमें फ़र्क है वो आपने याद करना है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में से कहाँ से आएगा। सबसे पहले लाइसोसोम आ सकता है या फिर डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज आ सकती हैं, यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, हर साल यही सवाल दोहराए जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले ये जो पेपर्स हैं इनमें भी यही सवाल दोहराए जाने हैं। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी स्टूडेंट्स। दूसरे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबसे पहला सवाल निकलता है कंडेंसेशन वर्सेस हाइड्रोलिसिस। बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में एमसीक्यूज काफ़ी बेतहाशा बन सकते हैं। मैं आपको सवाल दे देता हूँ कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है, तो आपने ये वैल्यू याद रख लेनी है 574। सही हो गया, किलो जाउल पर मोल। तो इस तरह सवाल बन सकते हैं। उसके बाद वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी वजूहात बताएं। तो आपको मैं दो वजूहात बता देता हूँ, पोलैरिटी की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये क्या नाम है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और दूसरा ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है ना, इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तीसरा सवाल बनेगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन पे। प्रोटीन को स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी के बाद टर्शरी और उसके बाद क्वार्टरनरी प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो आपने वो अच्छी तरीके से तैयार करना है। सिकल सेल एनीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन के आ सकता है। उसके बाद फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब प्रोटीन को जब आप क्लासीफाई करते हैं ना, दो क्लासेस बन जाती हैं, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। वर्सेस की फॉर्म में सवाल आना है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड में स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत है और प्रोस्टाग्लैंडिन सन 2021 के पेपर में, सन 2022 के पेपर में ये प्रोस्टाग्लैंडिन से उसके फंक्शन पूछे थे। ड्राइव कहाँ से होता है ये भी लिख देना था। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, आपने इनके फंक्शन याद करने हैं। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम क्या है केमिकली, इसे क्या कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को, इसे कहा जाता है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। लिपो प्रोटीन मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। केमिकली जो है ना सेल मेम्ब्रेन वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सही है, इसमें आपकी जो क्लासिफिकेशन है ना आगे, मोनोसेक्राइड, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड, तो इसमें वो तहाशा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पॉलीसेक्राइड पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना कर देते, तो इस तरह के सवाल आएंगे। अब आ जाए जो आने वाले पेपर में सवाल आएगा वो है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसके साथ आपने चार गफ रूल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है। एक दफ़ा 3 नंबर का सवाल आया था। उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट दे सकता है। चैप्टर नंबर 3 बुक जिसे एंजाइम का नाम देती है। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले टॉपिक आपने करना है एक्टिव साइड, इसके फंक्शन क्या होते हैं। और बेसिकली एक्टिव साइड जो है वो कैटालिटिक साइड और बाइंडिंग साइड पर मुश्तमिल होती है। दोनों ही काम आपने याद रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ग्राफ वो आपको देगा, आपने सिंपल लेबलिंग या फिर वहाँ से वो क्वेश्चन देगा, आपने उनके जवाब देने होंगे। एंजाइम इनहिबिशन, कम्पिटिटिव हो गया, नॉन कम्पिटिटिव, अच्छी तरह तैयार करें। फीडबैक इनहिबिशन जो है ना वो आपने याद रखना है, किसकी मिसाल है या वो किसकी मिसाल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। तो ये एक मुश्किल सवाल आता है। एमसीक्यूज सन 2023 में इधर से एक एमसीक्यूज निकला था, बड़ा लाइगेस पाई हुआ था, तो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे क्लासिफिकेशन। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है एंजाइम के जो 2 मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूसमेंट मॉडल। हर साल ये सवाल दोहराए जाने हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, पीएच आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, और साथ में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और साथ ही साथ एंजाइम कंसंट्रेशन भी आ सकती है। तो इसमें आप ग्राफ भी करेंगे और साथ में एग्जांपल भी याद करेंगे और कुछ आपको लिखना भी आना चाहिए। ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये हर साल रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स। आप कोई भी पेपर उठा लेंगे ना, जिस साल का, बेशक रीटेक का आप उठा लें, उसमें ये सवाल रिपीट पक्के होंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इसमें सबसे पहले आप याद करें वैन नील हाइपोथेसिस, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसने प्रूव किया था कि जो वाटर है ये ऑक्सीजन का जरिया बनता है, जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज का जरिए बनती है। तो ये इसका हाइपोथेसिस है, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए फर्मेंटेशन जो है एक होती है लैक्टिक एसिड और एक होती है अल्कोहलिक, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, दोनों का अलग भी वो पूछ सकता है, तो आपने ये अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद फास्फोराइलेशन, एक बहुत ही मुश्किल से सवाल आ गया है। कुछ होती है, एक फास्फोराइलेशन होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है सबस्ट्रेट लेवल, तो उनमें फ़र्क क्या आपको आना चाहिए। और एक बहुत मशहूर सवाल आता है कि कीमियोस्मोसिस में कितनी एटीपी बनती हैं। ईटीसी की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, उसमें 32 एटीपी बन रही होती है। तो आपको एक एडिशनल एमसीक्यूज भी बता दिया है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो पिछले साल ही आ चुका है, वो C3 और C4 प्लांट में फ़र्क क्या है। सही है, फ़र्क बुनियादी बताऊँ तो C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल होता है, इसमें C4 प्लांट में हैश साइकिल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए, इन लॉन्ग क्वेश्चन में एक पक्का आएगा स्टूडेंट्स, मतलब है कि इस चैप्टर में से पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन इधर से तैयार करने हैं। लाइट रिएक्शन जी स्कीम कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल को कह सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे भी वो कह सकते हैं। मुख्तलिफ नाम है ना इनके, तो आपने नाम भी याद रखने हैं। जिस तरह क्रब साइकिल, अभी इसका जो दूसरा नाम है दिस इज स्ट्रेट साइकिल। तो ये बड़ी स्टूडेंट याद करके जाते हैं क्रब साइकिल, और आया पड़ा होता है स्ट्रेट साइकिल। तो साइकिल एक ही है, सही है, बस आपको दो दो नाम याद होने चाहिए इनके। तो इन चारों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन निकला पड़ा है इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 जिसे ए सेलुलर लाइफ भी हम कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। पिछले साल ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम आया था, तो इस साल भी अल्लाह करे जीनोम की बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन करनी हो। उसके बाद प्राइन्स एंड विरियॉइड्स में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स। प्राइन्स में सिर्फ प्रोटीन होती है, विरियॉइड्स में सिर्फ RNA मौजूद होते हैं। और इधर से एक MCQ निकलता है कि एक डिजीज़ काज करवाता है ह्यूमन में, उस डिजीज़ का नाम है हेपेटाइटिस डी स्टूडेंट्स, और वो कौन, विरियॉइड काज करवाता है। इसके अलावा कोई बीमारी विरियॉइड्स काज नहीं करवा सकता सिवाय हेपेटाइटिस डी के। इसके बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ वायरसेस, ये भी पिछले साल दोहराया जा चुका है सन 2023 में कि आपने वायरसेस के लिविंग और नॉन लिविंग फीचर बताने हैं। बहुत आसान सवाल है। और आखिर में आपने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस याद रखना है, इसमें कैप्सिड, जीनोम और कोड वगैरह आपने याद कर लेना है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर में से कौन सा निकल सकता है। बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जो रेप्लिकेशन फेज है ना इसकी वायरसेस की, रेप्लिकेशन फेज जो है, एक होता है लिटिक फेज, एक होता है लाइसोजेनिक फेज। इनमें डिफरेंस भी आ सकते हैं, अलग भी पूछ सकता है, लेकिन इस चैप्टर में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन निकलते हैं, वो HIV पे आएगा या फिर बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्रोकैरियोट्स पे। सबसे पहले आपको बैक्टीरिया की शेप्स आनी चाहिए। शेप्स कौन कौन सी, कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिलाई, ये पूछा जाता है, इसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, इसकी क्या शेप है, इसकी है कोकाई। इसी तरह ई कोलाई की शेप क्या होती है, बेसिलाई। इसी तरह कुलेरा, इसी तरह विब्रियो कुलेरा, इसकी शेप क्या होती है, वो होती है स्पिरिलाई। लेकिन आप ये तीनों एग्जाम्पल याद करके जाएंगे, वो आपसे सवाल पूछेगा, बताएं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बहुत अहम सवाल बोल रहा हूँ स्टूडेंट, नोट कर लें। ये एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सही है। ये इसकी शेप क्या होती है, वाया दिस इज कोकाई, बैसिलस और स्पिरिलाई। तो स्टूडेंट्स इसकी जो शेप है ना वो बैसिलस भी है और स्पिरिलाई भी है। तो आप याद रखें, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप डुअल होती है उन्हें हम कहते हैं प्लेओमॉर्फिक बैक्टीरिया उन्हें हम कहा जाता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इस कैटेगरी में आ जाता है, प्लेओमॉर्फिक बैक्टीरिया। UHSMD का 2023 में ये सवाल आ चुका है। दूसरा सवाल आता है ग्लाइकोकैलिक्स पे। पिछले साल भी दोहराया जा चुका है कि स्लाइम के ऊपर सवाल आया था और कैप्सूल के ऊपर। ज़्यादा पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया किस वजह से होती है, स्लाइम की वजह से होती है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूट्रिशनल मोड इन बैक्टीरिया हमें मालूम है, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ, कुछ होते हैं हिंट्रोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ है वो फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और साथ में कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ये आपको बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसएडक्शन। लेकिन जरिया कौन सा बनता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं पिल्लाए, ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है बैक्टीरियोफेज, ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होती है एक डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो ये आपको आना चाहिए। डिजीजेज एंड एनिमल्स, एनिमल्स में जो डिजीज काज करवाने वाले बैक्टीरिया हैं, खा वो नमूनिया हो या फिर TB हो, आपने उनके नाम भी याद रखने हैं, डिजीज़ की वजूहत, काज और इफेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, सन 2023 का जो फेडरल बोर्ड ने पेपर बनाया उसमें 3 नंबर का ये सवाल आया हुआ था, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। ये बड़ा मुश्किल सवाल था वैसे। अब आ जाए कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में सवाल निकलता है कि फिजिकल और केमिकली मेथड से हम कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि कभी कभार आ जाता है पेपर में। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से कौन सा निकलता है, वो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रोथ करता है स्टूडेंट्स 4 फेजेस के जरिए से। सबसे पहले होती है लैग फेज, फिर होती है लॉग फेज, फिर आती है स्टेशनरी फेज और फिर आती है डिक्लाइन फेज। स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट करते ही हैं कि लॉग फेज को पहले कर देते हैं, लैग को बाद में कर देते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ABC में A पहले आता है या O पहले आता है, A पहले आता है ना, तो लैग फेज पहले आएगा और लॉग फेज है वो बाद में आएगा, ये आपको याद हो। और सवाल इस तरह का भी बनता है कि किस स्टेज पे
वो कौन सी स्टेज है बैक्टीरिया ग्रोथ की जहाँ पे जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं उतनी मार रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो नेट ग्रोथ यानी कि नेट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो जीरो होती है। तो दिस इज स्टेशनरी फेज, यहाँ पे बैक्टीरिया की तादाद कॉन्स्टेंट हो जाती है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रोटिस्ट एंड फंजाई। अक्सर स्टूडेंट्स इसको चॉइस भी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने अटेम्प्ट करके जाने हैं। हर टॉपिक को आप चॉइस पे ना छोड़ें, बेहतर यही है। अब सबसे पहला सवाल यहाँ से निकलता है, प्रोटोजोआ वर्सेस एनिमल। प्रोटोजोआ हमें मालूम है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। एनिमल्स और एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट में क्या फ़र्क है? एलजी और प्लांट्स में क्या फ़र्क है, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में और प्लांट में क्या फ़र्क है? इसी तरह माइक्सोमाइकोटा और ऊमाइकोटा वर्सेस फंजाई। फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में क्या फ़र्क है कि हम इन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखते। अब आ जाए फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 नंबर का सवाल आता है कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। आगे एरो लगा हुआ है, बताता हूँ एरो क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, पिछले साल ये इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पूछी गई है कि फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन इधर से कहाँ से बनते हैं। अब देखिए लाइफ साइकिल पूछे जाते हैं किसके, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के। लाइफ साइकिल पूछे जा सकते हैं जाइगोमाइकोटा और मशरूम के। मशरूम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो पिछले 2-3 साल पहले आ चुका है सवाल, वो था लाइचिन और माइक्रोइजा। इनके बारे में आपने डिटेल नोट लिखना था। बेसिकली ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, जिससे सिर्फ लाइचिन जो है एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड एल्जी, जबकि माइक्रोइजा एक रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई। तो सवाल बड़े ही ट्रिकी आने हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 सबसे बोरिंग है और वो प्लांट्स पर है। सबसे पहले वस्कुलर प्लांट और नॉन वस्कुलर प्लांट में डिफरेंस आ सकता है। मोस के फीचर आपने लिखने होते हैं। मैं अभी बात करूँ नॉन वस्कुलर प्लांट्स की, तो मोस के फीचर, इसका एक बहुत बड़ा फीचर है हीट्रोगैमी। इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हमारे अंदर होते हैं गैमीट्स स्पर्म एंड हमारे अंदर एग नहीं होता, सही है। फीमेल्स के अंदर एग होता है, उनके अंदर स्पर्म नहीं बन रहे होते। अब आज एवोल्यूशन ऑफ लीफ, इसमें 2 हाइपोथेसिस आपने याद कर लेने हैं कि लीफ इस तरह इवॉल्व। इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, आपको जिम्नोस्पर्म की इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस होती क्या है, और जो आपको 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, जो इनफ्लोरेसेंस के हम 3 ग्रुप बनाते हैं, तो ये वो भी आपको आने चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मोस आते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ मोस, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। पिछले साल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पूछा गया। फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 एनिमल्स पे सवाल पूछा गया, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में क्या फ़र्क है। डिप्लोब्लास्ट वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्ट, ये वीक पॉइंट है, कभी कभार आता है। अच्छा सवाल अभी इस तरह का आएगा, स्टूडेंट्स अक्सर चॉइस भी इस चैप्टर को भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना ज़हन आपका हो कि आप कम से कम फीचर आते हो, कितने 3 फीचर आते हो किसी भी फाइलम के, खा वो पोरिफेरा हो, एनालिडा हो या फिर कोर्डेटा हो, इकानोडर्मेटा हो, एस्करमेंथीस हो, प्लेटियलमेंथीस हो। कम से कम आपको 3 फीचर उससे आने चाहिए एग्जाम्पल समेत। ज़्यादातर चांस होते हैं जो पिछले साल आया वो कोर्डेट्स के फीचर थे स्टूडेंट्स। ये सवाल आता है कि 3 फीचर जो है कोर्डेट्स की बता दें, तो आपने अपने ऊपर वो सवाल ले लेना था। अच्छा क्लास वर्सेस क्लास आता है। अब फाइलम से निकल के नीचे एक हिस्सा बनता है क्लास का। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 क्लासेस का कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या फ़र्क है, इसी तरह मैमल्स और एवीज में क्या फ़र्क है। ये सवाल आते हैं, लेकिन होता 3 नंबर का है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पॉन्जीज के जो फीचर्स है ना वो आपने याद करने हैं। स्पॉन्जीज के फीचर्स, जिस तरह ओस्टिया और ओस्टियम में क्या फ़र्क है, सही है, ये फ़र्क भी आ सकता है इसका। स्पॉन्जीज को अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद निमेटोसाइड्स, हमें याद है कि ये जो नाइडेरियंस होते हैं उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, हम कहते हैं निमेटोसाइड्स। ये 3 नंबर का सवाल आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब फाइलम कोई भी उठाकर वो आपसे पूछ सकते हैं। आप पोरिफेरा कोर्डेटा नहीं पूछ सकता, सही है। इसके बाद हेमिकोर्डेटा भी नहीं पूछ सकता। ज़्यादा चांस होता है मोलस्का के, एनिलिडा के, आर्थ्रोपोडा के, सही है। तो आपने बड़े अच्छी तरीके से तैयार करना है ये। उसके बाद सब क्लासेस जो हैं, मेमेलिया की जो सब क्लासेस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। अब मेमेलिया की जो सब क्लासेस हैं वो है प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अच्छा हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे उर्दू का एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, आपने पढ़ लेना है ऐसे। ये मैंने लिखा है यूथिया, ये अक्सर हम लोग क्या होते हैं, ये यूथी है, सही है। तो वाकई वो यूथीरिया होता है, सही है, वो यूथीरिया होता है, यानी कि इस क्लास का मेंबर होता है। अगर आप इंसान है तो आप भी यूथीरिया हैं और मैं भी यूथीरिया हूँ। चैप्टर नंबर 10 है फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट भी नहीं कहा जाता है, कहाँ पे ग्रो करते हैं, इनकी एग्जांपल्स वो होते हैं हमें। उसके बाद बायोफेशियल लीफ, 3 नंबर का सवाल आता है, विद डायग्राम आपने बनानी होती है। वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल जमा। प्रेशर पोटेंशियल 2 सेल देकर प्रेशर का रेफरेंस रख के पूछ सकता है कि बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे। आप टेक ऑफ वाटर टू जाइलम, कि जाइलम में पानी जो है वो जाता है रूट्स के थ्रू, लेकिन वो कौन सा पाथवे फॉलो करके जाता है। एपोप्लास्ट भी कर सकता है, सिम्प्लास्ट भी, और वैक्यूलर भी कर सकते हैं। अभी इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पक्का सवाल है स्टूडेंट्स कि आपने अपटेक ऑफ वाटर टू जाइलम थ्रू रूट्स, सही है, आप किस तरह पानी जा रहा हो, 3 तरीके होते हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत है। मैं आपको बताता चलूँगी, जो सिम्प्लास्ट है इसमें साइटोप्लाज्म के जरिए से पानी जा रहा होता है, जबकि वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल के जरिए से पानी मूव कर रहा होता है। और एपोप्लास्ट में सेल वॉल इन्वॉल्व होती है, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रेशर फ्लो थ्योरी 3 नंबर का सवाल आता है, सोर्स टू सिंक्स आप जान चुके होंगे। हाइड्रोफाइट्स वर्सेस मीजोफाइट्स वर्सेस जीरोफाइट्स, ये सवाल भी दोहराया जा चुका है। प्लांट सेल्स इन हाइपर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये पूछ सकता है कि प्लांट सेल कब टर्जिट होता है, सही है, कब जो है नेट इफेक्ट जीरो होता है उसके ऊपर। अब आ जाए थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, सन 2023 में सवाल आया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्लांट किस तरह थर्मो रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा क्लोज करके ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सही है, ये आपने पढ़ लेने, ऑक्सीजन से लेकर ईथीन तक आपको आने चाहिए। उसके बाद ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, बस आपने डेफिनेशन पढ़नी होती है, खा वो फोटोट्रोपिज्म हो, सही है, ग्रेविटी की वजह से हो। रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन 3 नंबर का सवाल आता है कि ट्रांसपायरेशन का रोल क्या होता है प्लांट्स में, प्लांट्स के लीफ में। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, टेक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी फॉर ट्रांसपायरेशन पुल, ए फॉर एडिशन, सी फॉर कोहेंशन, टी फॉर टेंशन, ये थ्योरी आपने लिखनी होती है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए दो थ्योरीज हैं, सबसे पहली है स्टार्च शुगर या शुगर स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी, और दूसरी है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स थ्योरी। आपने विद डायग्राम ये डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। 11वें चैप्टर का नाम है डाइजेशन, इसमें आपने ओरल कैविटी का फंक्शन याद कर लेना है, केमिकल डाइजेशन वर्सेस मैकेनिकल डाइजेशन आपको पता होना चाहिए। हमारी ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट कितना डाइजेस्ट होता है, परसेंटेज याद होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक का फंक्शन क्या है। डाइजेशन, डाइजेशन दो तरह की कर सकते हैं, मैकेनिकल भी और केमिकली भी। एंजाइम आपने याद करने हैं। बाइल, बाइल जो है, बाइल इसकी कंपोजिशन आपको आनी चाहिए, और ये इमल्सिफिकेशन किस तरह करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या बाइल के अंदर एंजाइम होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सवाल याद रखें, बाइल डजंट कंटेन एनी एंजाइम, सही है, इसमें एंजाइम नहीं होते, साल्ट होता है, पानी होता है, पिगमेंट होते हैं। रोल ऑफ विलाई, हर पेपर में सवाल आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय हैं वहाँ से किस तरह फूड एब्जॉर्ब होता है, तो ग्लूकोज किस तरह एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन, और आखिर में जो सबसे अनोखा है वो है लिपिड्स, वो किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं, तो फैटी एसिड, काइलोमाइक्रोन। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, पिछले साल सवाल दोहराया जा चुका है, सन 2023 का फेडरल बोर्ड का अगर आप पेपर उठाते हैं तो आपको लार्ज इंटेस्टीन का फंक्शन मिलता है, वहाँ पे आपने विटामिन के से लेकर इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन सब कुछ आपने लिख देना था। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर का काम क्या होता है, एक आसान सवाल आ गया, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, निमोनिक के जरिए से आप समझ लें। उसके बाद अल्सर, फूड पॉइजनिंग, डिस्पेप्सिया, ओबेसिटी, और ब्यूलीमा नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये जो बीमारी है इनके बारे में आपको कुछ अता पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, स्टमक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा स्मॉल इंटेस्टीन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बल्कि अगर इस चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज बन गए और शॉर्ट क्वेश्चन बन गए तो यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। स्टूडेंट्स दिल की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, तो सबसे पहला सवाल बनता है डायस्टोल वर्सेस सिस्टोल। सवाल 3 नंबर का आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसमें कौन सा सवाल आएगा, इसमें आपको वो ये जो आप देख रहे हैं ना वेव्स, टी वेव में क्या होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, और टी वेव में क्या होता है, तो आपको कम से कम ये तो पता हो ना कि एट्रियल सिस्टोल कहाँ पे हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ पे हो रहा है। इसके बाद आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज में फ़र्क क्या है, लेयरें अक्सर भूल जाती हैं, तो उसके लिए भी आपने कोई थ्रोम्बस एंड एम्बुलस, फ़र्क क्या है बीच में, तो ये बीमारियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्री कैपिलरी स्पिंक्चर, इनका रोल क्या होता है, कैपिलरीज में ब्लड को कंट्रोल करने की। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ह्यूमन हार्ट पे सवाल आ सकता है, ह्यूमन हार्ट पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक एमसीक्यूज आएगा, आप याद कर लेना कि एसए नोड को पेस मार्कर कहा जाता है, एसए नोड को पेस मार्कर स्टूडेंट कहा जाता है, पेस मार्कर, ये आप आने वाले दिनों में एमसीक्यूज देखेंगे। और इसके बाद आता है एवी नोड, एवी नोड के बाद क्या आता है, बंडल ऑफ हिस्सा आता है, बंडल ऑफ हिस्सा आता है, और उसके बाद प्रकंजी फाइबर आता है। 4 कंपोनेंट है कंडक्टिंग सिस्टम के। उसके बाद वस्कुलर पाथवे, ये सन 2023 में तो नहीं, इससे पहले सवाल आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, परमानेंट सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे लिखना था स्टूडेंट ने, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद सन 2023 का ये पेपर था जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, इसमें आपने लिम्फ के बारे में, लिम्फ नोड, हर चीज़ डिटेल में, कहाँ पे ये ड्रेन होती है, आपने हर चीज़ लिख देनी थी, डायग्राम बस नहीं बनानी थी। आखिरी चैप्टर इम्यूनिटी, इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, स्किन के ऊपर या फिर नोज के ऊपर, अलहदा भी पूछ सकते हैं, आगे एरो क्यों मैंने लगाए हैं वो भी बताता हूँ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है ना, ये बहुत है स्टूडेंट्स, जाहिर बात है मैक्रोफेजेस भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, इंटरफ्यूरॉन्स हो गई, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर आप कर लेते हैं तो आपको मेजर पोर्शन हो जाएगा यहीं पे। इसमें रिस्पॉन्सेज जो है ना, इन्फ्लेमेटरी होगा, टेम्परेचर रिस्पॉन्स अलग अलग पूछ सकते हैं, और मैंने ये एरो क्यों लगाई ये बाद में बताता हूँ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ ना बेसिक आइडिया देता चलूँ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर ये दोनों फेल हो जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाए, सेकंड भी फेल हो जाए, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव होती है। किस तरह, टी सेल एक्टिव हो तो उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अगर बी सेल एक्टिव हो तो उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम टीबी से भी आप याद कर सकते हैं, टीबी को आपने एक्टिवेट करवाना होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। अच्छा, टी सेल की टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं, टाइप्स को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे CMH सरगोदा का निमोनिक बनाया, C फॉर साइटोक्सिक टी सेल, M फॉर मेमोरी टी सेल, H फॉर हेल्पर टी सेल, S फॉर सप्रेसर टी सेल। तो बी सेल को याद करने का तरीका है प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ नहीं, PM इमरान खान, P फॉर प्लाज्मा सेल, M फॉर मेमोरी सेल। अब आने वाले पेपर में सवाल है कि एंटीबॉडी कौन सा सेल बनाता है। एंटीबॉडीज आपने सुना है ना नाम, एंटीबॉडीज इंजेक्ट भी की जाती हैं और खुद बन भी जाती हैं। ये कौन सा सेल बना रहा होता है? ये प्लाज्मा सेल बना रहा होता है, प्लाज्मा सेल्स बना रहे होते हैं। और प्लाज्मा सेल किसकी टाइप है? बी सेल की टाइप है स्टूडेंट्स। तो ये जो PM है ना, प्राइम मिनिस्टर, यहीं से निकला है P, जो कि एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर सन 2023 में ही पूछा गया, एंटीबॉडी की आपने बनानी थी और लेबल करना था, हैवी चेन, लाइट चेन। एक सवाल आएगा कि एंटीबॉडी के हैवी चेन होते हैं, सही, हैवी चेन होते हैं, और यहाँ पे 2 लाइट चेन होते हैं। अब सवाल आता है कि 2 हैवी चेन आपस में जुड़े होते हैं, 2 लाइट चेन आपस में जुड़े होते हैं, फोर्सेस कौन सी होती हैं बीच में? याद रखें, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनको जोड़ के रखती है, थैंक्स टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जिसकी वजह से एंटीबॉडी कहलाने के लायक है। वैक्सीनेशन पे सवाल आ चुका है स्टूडेंट्स, इसके लिए दूसरा नाम एग्जामिनर इस्तेमाल करके स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। कौन सा? वो है AAI, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। सही हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग क्वेश्चन में भी फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस आ सकता है, यानी कि स्किन एंड नोज दोनों को इकट्ठा मिला के आपसे पूछ रहे। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ये नहीं आ सकता, लेकिन इन्फ्लेमेटरी टेम्परेचर रिस्पॉन्स आ सकता है। इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सोजन हो जाती है या फिर बुखार होने लग जाता है, तो ये क्यों होता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में TB सेल्स हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। T की टाइप्स कितनी है, B की टाइप्स कितनी है, फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी के ऊपर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।